शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारा यह ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ है। दुनिया में कहते हैं कि मानव जीवन श्रेष्ठ है, लेकिन हम कहते हैं कि मानव जीवन तो 84 जन्म लिए, पर सब मानव जीवन में यह मानव जीवन, ब्राह्मण जीवन सबसे श्रेष्ठ है। यही जीवन हीरे तुल्य जीवन है, देवताओं के जीवन से भी ऊंच है, क्योंकि इस संगम पर भगवान हमारे साथ है। भगवान की छत्र छाया है। आपने बहुत सुंदर क्लास आप सुनी, और जब स्वयं भगवान की हमें छत्र छाया है तो फिर किस बात का डर है। लेकिन कभी कभी हमारी स्थिति क्यों डावाडोल होती है, क्यों कभी कभी हम माया के वश होते हैं, क्यों कभी संशय में आ जाते हैं। अवश्य कुछ तो कारण होगा। कहीं पर निश्चय डगमगा जाता होगा। जैसे कोई व्यक्ति ठोस जमीन पर खड़ा है, पर कहीं कभी वो जमीन हिलने लगे तो कितना घबरा जाएगा। ये जमीन हिल कैसे रही है। तो आज का जो हमारा विषय है कि निश्चय की नींव को मजबूत कैसे बनाएं, क्योंकि माया सदा इंतज़ार करती है कि कब मैं इस आत्मा पर वार करूं। और बाबा भी कहते हैं कि तुम्हारी इस समय युद्ध है माया के साथ। पल पल पर हमारी परीक्षा है। ऐसे नहीं कि परीक्षा अंत में ही केवल होगी, कदम कदम पर हमारी परीक्षा है और माया हमें हराने की कोशिश करती है। तो देखा गया है कि माया कब हराती है हमें, जब हमारा निश्चय थोड़ा डगमग होने लगता है, या यूँ कहें कि माया निश्चय को डगमगाने के लिए आती है। कभी स्वयं में संशय, कभी बाबा में निसंशय, कभी ड्रामा में संशय, कभी परिवार में संशय, कभी सुनी सुनाई बातों के कारण संशय। तो कई तरह के वार जब मन बुद्धि पर होते हैं तो निश्चय की नींव डगमगाने लगती है। लेकिन बाबा ने एक शब्द सदा पक्का कराया है, और वो एक शब्द है दृढ़, दृढ़ता। कि कुछ भी हो जाए, निश्चय की नींव कमज़ोर नहीं होगी। 4 प्रकार का निश्चय बाबा कहते हैं। खुद में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। ये निश्चय का फाउंडेशन ये 4 पहिए की तरह है।
हमारे ब्राह्मण जीवन के। तो कैसे इन चारों पिलर्स, जो नींव है, फाउंडेशन है हमारे ब्राह्मण जीवन के, वो कभी भी न हिले, उसके लिए हम क्या करें, क्या मन में सोचें। क्योंकि दुश्मन सामने खड़ा है और हमें उन्हें मारना है, तीर चलाना है। तो बाबा कहते एक अर्जुन की बात नहीं है कि कैसे उसका निश्चय डगमगाने लगा, युद्ध स्थल पर खड़ा होकर चारों ओर अख्यूनी सेना है कौरवों की, और अर्जुन का निश्चय डगमगाने लगा। और भगवान ने उसका निश्चय कैसे पक्का किया, जो अंत में भगवान के आगे वो सरेंडर हो गया। सब कुछ जानते हुए भी किस बात का उनको संशय आया, जो वो युद्ध करने लिए तैयार नहीं हुआ। तो गीता के अंदर तो यही आता है कि वो मोह के वश हो गया। तो वास्तव में देखा जाए, भगवान ने उसका निश्चय कैसे पक्का किया। सारी गीता अर्जुन का निश्चय पक्का कराने लिए ही 18 अध्याय है। सबसे पहले जैसे ही अर्जुन अख्यूनी सेना को देखने लगा, उसमें उसके मामा, चाचा, काका, गुरु, गुसाई, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, उनके बड़े बड़े गुरु थे, जिन्होंने उनको इतनी शिक्षाएं दी थी। उनके सखा संबंधी, जो उनके मित्र थे, जिनके साथ बचपन में खेला था, और अचानक उनके सामने वो दुश्मन के रूप में थे, और भगवान ने उनको कहा कि इनको मारो। अब कैसे उनकी नींव कच्ची हुई, संशय आया, क्योंकि वो पुरानी बातें याद करने लगा कि यही तो है जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया था, यही तो है जिन्होंने मुझे सिखाया था। लेकिन उस समय उनके आगे एक परीक्षा थी, और वो थी कि इन सबको मारना है। इसलिए अर्जुन तैयार नहीं था, संशयात्मक बुद्धि बन गया। और भगवान ने उनको कहा, संशयात्मक बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चयात्मक बुद्धि विजयन्ति। तो किस बात का उनको निश्चय दिलाया? क्योंकि वो मोह के वश था, और ये उनको संशय था कि इन्होंने जो मुझे जितना दिया और मैं इनको मार डालूं। तो सबसे पहले भगवान ने उनको निश्चय किस में बिठाया? उनको निश्चय बिठाया आत्मा में, कि हे अर्जुन, आप इनको देह मत देखो। देह देखते हो इसीलिए ये विचार आता है मैं कैसे मारूं। ये तो आत्मा है, ये तो अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा तो अजर अमर है। ये तो केवल चोला बदलती है। आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है। तो जो हद में फंसा हुआ था अर्जुन, उस हद से भगवान ने उसको ऊपर किया। ये निश्चय का पहला फाउंडेशन है। उस हद से पार किया कि जिनको तुम मामा, चाचा, काका, गुरु ये सब देख रहे हो, ये सब
न देख इनको, केवल आत्मा देखो। और ये जितने भी रिश्ते हैं ये सब कर्मों का हिसाब किताब है, इसलिए इनको आत्मा देखेंगे और ये कभी मरने वाले नहीं हैं, तो आपको दुख नहीं होगा। क्योंकि किसकी मृत्यु होगी तो दुख होता है, लेकिन आत्मा को जब देखते हैं तो दुख नहीं होता है, क्योंकि आत्मा फिर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कहाँ न कहाँ मिलेगी ज़रूर, क्योंकि ये तो सब अविनाशी है। तो जब हमें आत्मा का ज्ञान मिलता है तो हमारा निश्चय एक कदम बढ़ता है कि इस संसार में सब कुछ एक तरफ देखा जाए नश्वर है, सब कुछ नश्वर है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। इसीलिए दूसरी तरफ देखा जाए सब कुछ अविनाशी है, कुछ भी नष्ट नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है, इन आँखों से ओझल होगा, लेकिन नष्ट नहीं होता है। इसीलिए भगवान को कहना पड़ा, हम और आप पहले भी मिले, अब भी मिले, फिर भी मिलते रहेंगे। आत्मा के निश्चय से, परमात्मा के निश्चय से, ड्रामा के निश्चय से, ये सब कुछ, जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये कुछ भी नष्ट नहीं होना है। सिर्फ ये दृश्य बदलनी है बस, और कुछ नहीं। फिर वापस यही दृश्य आना है 5000 साल के बाद। इसीलिए पहला निश्चय है कि इनको आत्मा देखो। तो संशय का पहला कारण ही है जब हम देह देखते हैं, और बाबा कहते हैं देह को देखना ही नहीं है। अगर देखना है तो आत्मा को देखना है, और कहाँ देखना है आत्मा को? केवल मस्तक पर देखना है। अभी बताया ना, केवल ज्योति को देखना है। और अगर उस ज्योति को देखने में कामयाब हुए तो आत्मा का निश्चय इतना पक्का हो जाएगा जो कभी मन में संशय नहीं उठेगा, न खुद के बारे में न दूसरे के बारे में। अभी कई बार हम दूसरों के बारे में संशय उठाते हैं इस हिसाब से, पता नहीं ये क्या करेगा, पता नहीं ये क्या करेगा। शंका, शंका, ऐसी शंकाएं मन में उत्पन्न होती है जिससे हमारा अपने प्रति भी निश्चय खत्म हो जाता, तो और दूसरे के प्रति भी निश्चय खत्म हो जाता। शंकाएं परिवार में भी हम देखते हैं, शंका या संशय एक ऐसा कीड़ा है जो एक, जैसे एक कीड़ा होता है, सब वाइट एंड्स लकड़ी को खोखला बना देते हैं। तो संबंधों में खोखलापन क्यों आता है? क्योंकि संशय का कीड़ा उत्पन्न हो जाता है। तो पहला ये संशय निकाल देना होगा कि ये कोई बुरे हैं। बुरे नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है, दुश्मन भी नहीं है। ये नहीं भगवान ने कहा इनको दुश्मन जानो, इनको आत्मा जानो। और शरीर तो है ही नश्वर, आज नहीं तो कल ये तो जाएगा। इसलिए आत्मा जान करके अपना कर्तव्य पालन करो। अब ये कितनी ऊंची बात है। ये मेरा मामा है, चाचा है, फलाना है, फलाना है, ये सोच करके कर्तव्य पालन नहीं करो। लेकिन ये आत्मा है और आत्मा रूप में मेरा भाई है, इस रूप से कर्तव्य पालन करो। और जो उसके प्रति संशय है वो मिटाओ, और संशय मिटाने के साथ साथ अपना कर्तव्य पालन करो। फिर आगे उनकी तकदीर,
ये है निश्चयात्मक बुद्धि विजयंती। तो जब हम दूसरे को भी उस आत्मा रूप में देखते हैं और उस ऊंची नज़र से देखते हैं तो घृणा भी नहीं आती, नफरत भी नहीं आती, आकर्षण भी नहीं होता है, कोई दुश्मनी भी नहीं पैदा होती है, वो आत्मिक स्नेह पैदा होता है। ये जीवन का संघर्ष है और एक बहुत बड़ी परीक्षा है कि वो व्यक्ति विरोध करे, वो व्यक्ति नफरत करे और हम उस समय उसको उसी ऊंची नज़र से देखें। एक बहुत बड़ी परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है ये। लेकिन इस अग्नि परीक्षा से हमें पास होना है, ये भी निश्चय चाहिए, क्योंकि मैं कौन हूँ। तो फिर खुद में निश्चय। फिर गीता में आता, अर्जुन को भगवान उसकी महानता सुनाते। हे अर्जुन, तुम कौन हो? तुम क्षत्रिय हो, तुम योद्धा हो, तुम कभी हारने वाले नहीं हो। जो वचन दिया है उसका पालन करना होगा, ये क्षत्रिय की निशानी है। कहते हैं ना, धर्त परिये धर्म न छोड़िए। मर जाएंगे पर अपना वचन नहीं छोड़ेंगे। जो हमने प्रण किया है उसके लिए प्राण चले जाए पर प्रण न जाए। तो ये जो निश्चय है अपने लिए, आत्मा वो भी आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, ये एक ऐसा निश्चय है कि मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, कितनी ऊंची आत्मा हूँ, कितनी महान आत्मा हूँ। रोज़ बाबा मुरलियों में हमें कोई न कोई ऐसा टाइटल देते हैं जो हमारी महानता दर्शाता है। आज भी बाबा ने टाइटल दिया, महावीर हो। कौन हो सकता है महावीर? केवल एक हनुमान महावीर नहीं, बजरंग बली, हाँ वो महावीर नहीं, हम सब महावीर हैं। तो महावीर किसको कहा जाता है? जो निर्भय हो, जो उड़ सकता हो, जो हर परिस्थिति का सहज सामना कर सकता है। तो मैं वो महावीर हूँ और जो संकल्प किया वो संकल्प पालन जरूर करूँगा, करूँगी। ये अंदर का दृढ़ संकल्प, ये प्रतिज्ञा जिसको दृढ़ करते हैं हम, ये वास्तव में बहुत बड़ा निश्चय है। तो जब ये निश्चय हमको पक्का हो जाता है कि जो भगवान ने हमें टाइटल्स दिए हैं वो कोई और के नहीं है, मेरे हैं। कई बार बाबा पूछते हैं, ये किसके टाइटल है? केवल महारथियों के हैं क्या? आप कहेंगे मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो नया हूँ, मुझे तो इतना ज्ञान भी नहीं है। बाकी महारथी जो 50 साल, 60 साल, 80 साल, उनका ही ये टाइटल होगा। लेकिन बाबा कहते नहीं, जिस समय निश्चय बैठा स्वयं में, बुद्धि श्रेष्ठ बनी, बुद्धि का स्विच ऑन हुआ, मैं कौन हूँ, आप महावीर बने। यहाँ हाँ, बिल्कुल। इसीलिए ये नहीं सोचना कि ये तो जो 80 साल पुराने दादियाँ वही है, या जो हमारे वरिष्ठ भाई बहन हैं वही है। हर एक है, क्योंकि बाबा के तो हम सब बच्चे हैं। और बच्चे केवल ये नहीं है कि इनको अधिकार है, मुझे अधिकार नहीं है। यहाँ तक बाबा कहते सारी कुर्सियाँ खाली है। मुझे याद है एक बार एक कोई विदेशी भाई था, बड़ा रमणीक था, तो अब ट्रांसलेशन करना था। उसने मुझे कहा मुझे दादी के पास ले जाओ, दादी प्रकाशमणि के पास, मुझे एक प्रश्न पूछना है उनसे। तो मैंने कहा क्या पूछना है? तो कहा नहीं, आप मुझे दादी से मिलाओ और मैं दादी से ही पूछूंगा। तो मैंने दादी से टाइम लिया और उनको ले गई मैं। तो दादी को कहता है, दादी जी मुझे पूरा विश्वास है
कि आप सेकंड नारायण बनेगी। ये दादी को उसने कहा, आप सेकंड नारायण, पहला नारायण तो फिक्स हो गया ब्रह्मा बाबा। हाँ, हंसी की बात है ये, आप सेकंड नारायण बनोगे। तो दादी उनको देखती रही, हाँ, ऐसे बहुत प्यार से देखती रही। तो दादी ने कहा कि किसने कहा आपको, किसने कहा, ऐसे मज़ा हंसी में, आपको किसने कहा? बाबा ने तो नहीं कहा है, बाबा ने तो नहीं कहा। दादी ऐसे करती थी, बाबा ने तो नहीं कहा है। तो कहा नहीं दादी, मुझे विश्वास है आप सेकंड नारायण बनोगे। तो दादी ने उसको कह दिया, आप भी बन सकते हो, आप भी बन सकते हो। और जैसे ही दादी ने उसको कहा आप भी बन सकते हो, तो वो तो घबरा गया घबरा गया उसी समय। ऐसा बड़ा वरदान दादी मुझे दे रही है कि आप भी बन सकते हो। तो दादी ने कहा देखो सेकंड नारायण डिक्लेयर तो हुआ ही नहीं है। हुआ है डिक्लेयर, बाबा ने कहा है, किसी के लिए भी नहीं कहा है। डिक्लेयर तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप भी क्यों नहीं बन सकते हो? सब कुर्सियाँ खाली है। वो म्यूजिकल चेयर्स का खेल होता है ना, उसमें म्यूज़िक बजता रहता है और सब गोल गोल घूमते रहते हैं। अब म्यूज़िक बंद हुआ ही नहीं है, जो कुर्सी ले तो कुर्सियाँ सब खाली है, म्यूज़िक चल रहा है। और कब म्यूज़िक बंद होगा? वो तो अंत में ही होगा, जब कर्मातीत अवस्था होगी, जब परीक्षा की रिजल्ट आउट होगी, यही वही समय होगा। इसीलिए आप भी ले सकते हो। तो देखो, कहने का भाव है कि कोई भी सीट अभी भरी नहीं है दूसरी, भले लेट भी आए ना, ऐड होते जा सकते, ऐड होते जाते ना, लेट भी आए तो भी। जैसे गरबा खेलते हैं, अब कितना बड़ा सर्कल बनाते जाओ पहले छोटे सर्कल से शुरू होता है, फिर ऐड होते जाते बड़ा सर्कल बनता जाता है। कितना सुंदर वो रास मंडल तैयार हो जाता है। तो ये रास मंडल तैयार हो रहा है, संस्कारों का मिलन का रास मंडल ये तैयार होता जा रहा है, नए ऐड होते जा रहे हैं। और सबकी नज़र कुर्सी पर तो है ही, पर फिर भी बाबा कहते कोई राजा बनेगा, कोई प्रजा बनेगा। आज भी बाबा ने कहा कोई नौकर बनेगा, चाकर बनेगा, दास दासी, ये सब बन रहे हैं। इसीलिए ये कभी नहीं सोचे हम तो लेट आए। इसलिए बाबा जब मुरली चलाते हैं तो सबके लिए चलाते हैं, ऐसे नहीं कि महावीर इनको ही कहा, सब महावीर हैं। तो इतना अपने में निश्चय हो, और वो निश्चय अगर मजबूत है तो कोई भी हमें हिला नहीं सकता है। अंगद को कितना निश्चय था, रावण के पास गया और कहा कि श्री राम फिर से मुझे भेजा है। हाँ, पहले हनुमान को भेजा, फिर अंगद को भेजा, फिर से भेजा है कि आप सुलह कर लो, नहीं तो आप जीत नहीं सकोगे। पर रावण को उल्टा नशा था, अभिमान था। तो अंगद ने क्या किया? पैर जमा दिया। एक पैर कौन सा था? निश्चय का पैर, कि हिला तो सको आप मुझे ही नहीं हिला सकोगे तो राम को क्या हिलाओगे? अब हिला के तो देखो। और वो निश्चय का जो पैर था इतना मजबूत था कि रावण हिला नहीं सका। इस पर किसी ने एक जोक बनाया था, जोक। अंगद वापस गया अपनी बैरक में जहाँ वो रहे पड़े थे, तो सब जो उसके साथी थे अंगद के, उन्होंने अंगद को चिढ़ाना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया, अरे अंगद तुमने तो कमाल कर दिया, ऐसा पैर जमाया जो रावण हिला नहीं सका। लेकिन अगर वो हिला लेता तो, जोक है, अगर वो हिला लेता तो अंगद ने बड़ा वंडरफुल जवाब दिया। उसने कहा उसमें मेरा क्या जाता, सीता तो राम की थी ना, मेरी थोड़ी थी। वो तो उसका काम है ना, उसका काम है ना, मैं तो अपना दूत बन के गया। अगर वो हिला देता तो उसमें मुझे क्या कमी होती, वो तो राम को होती ना, क्योंकि सीता को वापस करने की तो सारी बात है।
तो कहने का तो इसीलिए तो सीता उसकी थी, इसीलिए ये राम का फर्ज बनता है कि इसमें मजबूती दे। यानी राम पर भी इतना विश्वास, तो जितना खुद पर विश्वास उतना ही राम पर भी विश्वास, यानी भगवान पर भी विश्वास। अभी ये है निश्चय की बात। तो केवल खुद में ही निश्चय हो ये तो ठीक है, लेकिन खुद में निश्चय के साथ बाबा में निश्चय। कौन है मेरा साथी? अगर मेरा साथी सर्वशक्तिवान है तो मुझे किस बात का डर? तो अगर थोड़ा बहुत भी हम कमज़ोर हैं, हम समझ रहे हैं कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दूसरा निश्चय तो उनके ऊपर है। इस पर भी एक मिसाल देते हैं कि एक मेले में एक पिता और पुत्र साथ में जा रहे थे। हाँ, तो पिता ने बेटे को कहा, बेटा छोटा था, बेटा मेरा हाथ पकड़ो, कहीं गुम ना हो जाओ, मेरा हाथ पकड़ो। तो बच्चे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। बच्चे ने कहा, पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि मेरा हाथ तो छोटा है, आपका हाथ तो बड़ा है और मजबूत है। मैं पकड़ूंगा तो शायद मेरा हाथ फिसल भी जाए, आप पकड़ेंगे तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपने पकड़ा है ना। कितनी बड़ी बात, कितनी ऊंची बात है ये। तो बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है या हमने बाबा का हाथ पकड़ा है? हाँ, बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है, तो वो कितना मजबूत होगा। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि किसने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं किसका मैंने हाथ पकड़ा है उनसे भी ऊंचा है किसने मेरा हाथ पकड़ा है, ये जब बुद्धि में आएगा तो वो हाथ तो कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने पकड़ा है तो फिर मैं तो, मेरी इच्छा है मैं छोड़ दूं। तो निश्चय इतना ऊंचा है कि किसने मेरा हाथ पकड़ा है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, द्वापर युग से तो कितनी भक्ति की और भक्ति का फल भगवान मिला। भक्ति का ही फल है ना भगवान। लेकिन ये जरूर है कि बाबा कहते मैं अपने समय पर आता हूँ। ऐसे नहीं कि द्वापर में तुमने पुकारा और मैं चला आया, नहीं। भले साक्षात्कार कराना, भक्ति का अल्पकाल का फल देना वो अलग बात है, लेकिन भगवान का आना तो इसी समय होता है जबकि सृष्टि को बदलना है। तो बाबा कहते भले तुमने कितनी भी भक्ति की, लेकिन ऐसे नहीं तुमने की और मैं आया, नहीं। मेरा समय अपना फिक्स्ड है ड्रामा के अंदर, मैं अपने समय पर आता हूँ जबकि मुझे परिवर्तन करना है। तो वो जो भक्ति की, उस भक्ति का ये फल मिला जो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती भक्ति तुम बच्चों ने की है। तो जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की उनको ही भगवान मिलता है। और भगवान से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। और ज्ञान से क्या होता है? सद्गति होती है। तो भगवान क्या देता है हमें? गति और सद्गति देता है। आज भी बाबा ने कहा गति के साथ सद्गति अटैच्ड है, मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति अटैच्ड है। का बहुत गहरा राज है ये। क्या गहरा राज है कि केवल मुक्ति नहीं देता है। केवल मुक्ति तो मोक्ष हो गया, फिर वापस इस संसार में आना ही नहीं है। पर मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति अटैच्ड माना हर आत्मा को मुक्ति जरूर मिलती है, सब जाएंगे अपने घर, लेकिन फिर आएंगे अपने अपने समय पर सृष्टि रंगमंच पर। तो जो थोड़ा समय उनका होगा, जितना समय सृष्टि मंच पर है उनका चौथा भाग तो उनकी जीवन मुक्ति है ही है, या जो भी कहो। पहले सुख जरूर मिलना है, ये एक लॉ है कि पहले सुख मिलता है फिर दुख मिलता है, ये बाबा ने आज कहा। इसलिए मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति अटैच्ड है ही है।
कोई सदा के लिए केवल मुक्ति में जाए और मोक्ष हो जाए फिर वापस न आए, ये नहीं होगा। इसीलिए भगवान मेरे को क्या दे रहा है, मुक्ति और जीवन मुक्ति, इतना निश्चय हो उसमें, और उसके लिए भगवान स्वयं आया है और मुझे ये ज्ञान दे करके, जो मेरी भक्ति का ही ये फल है, ज्ञान दे करके मेरी गति सद्गति कर रहा है, ये इतना बड़ा निश्चय हो। क्योंकि उसकी भेंट में तो बाकी तो जो कुछ हमें मिलता है वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसने मेरा हाथ पकड़ा है, कितना मजबूत होगा वो हाथ। इस पर भी एक मिसाल देते हैं कि एक किसी वो दुकान में माँ अपने बच्चे को लेकर गई और बच्चा बड़ा प्यारा था। तो जो दुकानदार था बहुत उस बच्चे की बातें सुन के बड़ा खुश हुआ। तो उसने क्या किया, टॉफ़ी का वो डब्बा था वो खोला और कहा बेटा लो, आपको जितना चाहिए लो इससे। लेकिन बच्चे ने नहीं उठाया, नहीं लिया। बहुत कहा लो बेटा लो, नहीं लिया। तो फिर उसके बाद क्या किया, माँ को कहा नहीं। फिर उसके बाद क्या किया, वो दुकानदार ने खुद ही हाथ उठा करके और उसमें बहुत सारे टॉफ़ी थे और बच्चे को दी और उठा लिया। बच्चे ने उठा लिया। तो मम्मी ने कहा कि जब आपको कहा कि उठाओ तो आपने उठाया नहीं, अब उसने दिया तो आपने ले लिया। तो कहा मम्मी मेरे हाथ तो छोटे हैं ना, तो अगर मैं लेता तो थोड़ा ही आते, अब उसके हाथ तो बड़े हैं ना, तो उसका तो ज़्यादा मिला ना। तो उसने दिया तो ज़्यादा मिला, मैं लेता तो थोड़ा ही मिल लेता। कई बार होता ना, हम किसको प्लेट पकड़ाते हैं, वो कहेंगे ये काजू है, पिस्ता है, बादाम है या जो कुछ है ये लीजिए, तो हम कितना लेंगे, एक ही लेंगे। लेकिन वो पूरी प्लेट भर के देगा तो चलो वो लेंगे, पर हम अगर खुद लेंगे तो कितना लेंगे एक ही पीस लेंगे। तो इसीलिए हम नहीं लेते हैं, वो देता है। हमने तो बहुत मांगा भक्ति में। अभी तो बाबा कहते हैं मैं तो छप्पर फाड़ के देता हूँ, मांगने से कुछ भी नहीं मिला, भीख भी नहीं मिली, और अभी बाबा छप्पर फाड़ के दे रहे। इतना बड़ा निश्चय हो ये। और जब बाबा हमें दे रहे हैं तो फिर बाकी किस में आँख डूबेगी, कहीं भी आँख नहीं डूबेगी। किसी मनुष्य से कुछ अल्पकाल की प्राप्ति में आँख नहीं डूबेगी, डूब भी नहीं सकती है, क्योंकि इतना निश्चय हो बाबा में। बाबा मुझे देने वाला है, भले देगा तो किसके थ्रू ही, पर बाबा ही दे रहा है, ये बुद्धि में हो तो बाबा की याद रहेगी, देहधारियों की याद नहीं रहेगी। नहीं तो इनमें एक बुद्धि गई, इनमें बुद्धि गई, इनमें आकर्षण हुआ, इनसे नफरत हुई, इनसे ये हुआ, ये सारी बातें हद की बातें हैं। बाबा हमको इनसे बहुत दूर कर रहा है। तो बाबा ने हमारी दृष्टि इतनी बेहद की बना दी है। कई लोग कहते आप लोगों ने घर बार छोड़ा, हम लोगों को कहते घर बार छोड़ा, हम कहते कौन कहता है घर बार छोड़ा, हमें तो इतना बड़ा परिवार मिल गया, कौन सा घर बार छोड़ा हमने। वो पहले लौकिक परिवार में थे, चलो 2 भाई 2 बहनें, चलो 3 4 कोई 10 12 भी हो, वो फिर भी हद है। और अभी कितना बेहद परिवार मिला, तो छोड़ा या पाया? हाँ, छोड़ा कुछ नहीं, पाया और ही। हम तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि मैं मधुबन में रहती हूँ, बाबा के जो ओरिजिनल घर है वहाँ रहती हूँ। सारी दुनिया आती है, सारी दुनिया आती है बाबा की शांति स्तंभ पर, तो आएंगे ना। और सचमुच इतना महसूस होता है कि कितना भाग्य है हमारा, जो भगवान के द्वार पर सारी दुनिया आ रही है और वहाँ हम रह रहे हैं। तो जब ये बुद्धि में आता है कि वो सारी दुनिया यहाँ आती है, क्योंकि इतने बाबा के केंद्र हैं विदेशों में, 140 देशों में, वो बस सब बच्चे आते हैं।
और फिर हम भी वहाँ जाते हैं तो ये नशा चढ़ता है। किसी का एक घर होगा, छोटा सा घर होगा, एक ही घर होगा, उसी में मोह होता है। और भगवान ने तो हमें 140 देशों में घर दे दिए हैं। ऐसे समझो। कई पूछते ना आपका वहाँ सेंटर है उस देश में, हम कहते है, फलानी जगह है, हम कहते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहाँ पर बाबा के सेंटर नहीं होंगे। अब सोचो ये कितना बड़ा निश्चय है। हमारा वहाँ भी घर है, हमारा वहाँ भी सेंटर है। अकेले जाते हैं पर कोई डर नहीं है, क्योंकि सब जगह बाबा के घर है, सब जगह अपने भाई बहने हैं। तो ये इतना बड़ा निश्चय, खुद में निश्चय और बाबा में निश्चय, ये निश्चय की नींव इतनी मजबूत हो जो कोई भी हिला न सके। और फिर तीसरा ड्रामा में निश्चय, ये तो और भी ऊंचा निश्चय है। मनुष्य इस परमात्मा की रचना को समझ नहीं पा रहे हैं। ये कैसा ये संसार है, कैसा ये खेल है, क्या है ये सब। इसलिए संशय उठाते रहते और भगवान को ही कहते रहते, हे भगवान ये दुनिया तुमने बनाई क्यों? कई प्रश्न करते, हे भगवान आपको क्या पड़ी थी ये सब दुनिया बनाने की, क्या ज़रूरत थी? तो भगवान को क्या पड़ी थी ये तो बाद का प्रश्न है, लेकिन ये बनाई नहीं है भगवान ने, ये तो बहुत ऊंची बात है। बनाई नहीं है, ये तो सदा है ही है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों शक्तियां अनादि अविनाशी है। ऐसा कोई समय नहीं था जब समय नहीं था। समय कहते हैं ना, समय हर समय होता है। तो ऐसा कोई समय नहीं था जब समय नहीं था। समय एक लकीर की तरह नहीं है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पूरा होगा समय, लेकिन समय एक चक्र की तरह है। तो जब ये बुद्धि में आ जाता है कि समय एक चक्र की तरह है, जहाँ से शुरू हुआ वहाँ अंत हुआ, फिर शुरू हुआ, इसलिए न कोई शुरू है न कोई अंत है। चक्र में कोई अंत नहीं होता है, कोई आदि भी नहीं है, ट्रांजिशनल चेंज है। लेकिन जहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है, एक बड़ा चेंज है, तो हम कह सकते हैं अंत है और आद है, पर वो भी जुड़े हुए हैं। जैसे 24 घंटे का दिन रात है, फिर उसके बाद फिर पीएम के बाद एएम शुरू हुआ। तो ये एक ऐसा सुंदर राज अपनी रचना का भगवान ने हमें बताया है, जिस राज को समझ करके कोई संशय मन में उठ ही नहीं सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इतना एक्यूरेट ड्रामा है ये, इनसे और अच्छा ड्रामा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ड्रामा में क्या चाहिए? हाँ, ताली बजाओ अपने ड्रामा के लिए भी। तो जैसे ड्रामा के ज्ञान से हम साक्षी दृष्टा होकर चल सकते हैं, इसी प्रकार परिवार को देखते भी साक्षी दृष्टा होकर चल सकते हैं। चलो कोई कहे कि मैं उसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता हूँ, उसका ऐसा व्यवहार है, मैं उसको सम्मान कैसे दूँ? सम्मान तो उनको दिया जाता है जो जिसमें कुछ गुण हो, उसमें तो गुण ही नहीं है। तो चलो सम्मान मत दो, रिस्पेक्ट मत दो, लेकिन कम से कम उसको एक्सेप्ट तो करो ना। वो आपके ही परिवार का ही है, वो कोई गैर नहीं है, आपके ही परिवार का है। ये अलौकिक परिवार ही है, चाहे लौकिक परिवार भी है, उनका यही पार्ट है। रिस्पेक्ट न दो पर एक्सेप्ट तो करो, स्वीकार तो करो कि हाँ ये इसका ये पार्ट है। और बाबा भी कहते हैं कि हर एक का पार्ट अपना अपना है, और राजधानी स्थापन हो रही है। ये तो हो नहीं सकता कि दो व्यक्ति एक गद्दी पर बैठे, एक ही राजा बैठेगा ना गद्दी पर, सिंहासन पर। दो थोड़ी एक सिंहासन पर बैठ सकेंगे। कोई भी रेस होती है
उस रेस में जो अंत होता है ना, उसमें फोटो फिनिश होती है, फोटो फिनिश। वो लास्ट का जो दृश्य, बस कौन किसका पैर आगे आया, किसका हाथ आगे आया, वो उस पर भी निर्भर होता है। 1 सेकंड का ही अंतर वो पड़ गया तो फर्स्ट और सेकंड आ गया, थोड़ा भी 0.0001 उतना भी अंतर आ गया तो फर्स्ट सेकंड में आ जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जबकि है ही हर एक का पाठ अपना अपना, तो संशय उठाने की तो कोई बात ही नहीं है। तो बाबा आकर के, बाबा कहते हैं मैं इस समय आकर के राजाई भी स्थापन करता हूँ, तो सत धर्म भी स्थापन करता हूँ। जो सत धर्म जो विनाशी था, जो खत्म हो गया था, प्राय लोप हो गया था, वो मैं आकर के अभी स्थापन कर रहा हूँ। तो हम उसी देवी देवता धर्म के हैं, पर पहले ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण माना ये 4 फाउंडेशन हमारे इतने मजबूत हो तो कोई दुनिया की शक्ति नहीं जो हमको हिला सके, कोई नहीं। माया तो क्या, माया का वो रावण भी आ जाए तो भी हिला नहीं सकेगा। कौन मेरा साथी है, किसके साथ हूँ मैं, क्या मेरा ऊंचा पाठ है, कितना बड़ा परिवार है, बस ये निश्चय सदा रहे तो ये जीवन सबसे सुंदर जीवन, ब्राह्मण जीवन, बाबा की का दिया हुआ ये जीवन है। और इसी निश्चय से सदा आगे बढ़ते रहना, यही हमारी दुआएं हैं आप सबके लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।